अस्सलामुअलैकुम। ऑनलाइन एजुकेशन एकेडमी में खुश आमदीद। मोहम्मद बिलाल, हेड मास्टर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट आपसे मुखातिब हूँ। आज की जिस पर्सनैलिटी की हम बात करेंगे यह है मारिया मोंटेसोरी। 1870 से 1952 इनका लाइफ पीरियड है। मारिया मोंटेसोरी इटालियन एजुकेटर हैं और ये इंटरनेशनली पॉपुलर हैं, बहुत मकबूल हैं अपनी दो ट्रेंड्स के हवाले से। एक तो उनकी ज़िंदगी जो है ना उसके अंदर उनकी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के ऊपर काम किया था। दूसरे नंबर पे उन्होंने फेमिनिज़म के लिए बहुत काम किया था, हकूक़ निस्वां के लिए, औरतों के हकूक़ के लिए उन्होंने बहुत वर्क किया था अपनी लाइफ के अंदर। हम आज की वीडियो में हम उसके अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के हवाले से जो उनका वर्क है, जिसको मॉन्टेसरी स्कूल सिस्टम भी हम आज की मॉडर्न टर्म्स में देखते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। मारिया मोंटेसरी की जो ज़िंदगी है उसके अंदर उसकी सबसे पहली जो बात है कि उसने सबसे पहली वो ख़ातून थी मारिया मोंटेसरी जिन्होंने इटली के अंदर डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री हासिल की। यानी सबसे ये पहली ख़ातून है इटली की जिन्होंने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री हासिल की थी। और बतौर फिजिशियन फिर बाद में इन्होंने मेंटली हैंडीकैप्ड और साइकोलॉजिकली इम्पेयर्ड जो बच्चे होते थे, जो जहनी तौर पर पसमानदा बच्चे होते थे, इनके ऊपर इन्होंने काम किया। और ख़ुसूसन बिलखसूस इन्होंने उन बच्चों के ऊपर काम किया जो तालीमी लिहाज से कमज़ोर होते थे और उन्होंने ऐसे मेथड्स डिवाइस किए जिनके ज़रिए उनकी लर्निंग को एनहांस किया जा सकता था। मारिया मोंटेसोरी ने अपना भी एक स्कूल कायम किया था रोम के अंदर। इटली का जो दारुल हुकूमत है रोम, उसके अंदर उनके स्कूल का नाम था कैसा डेल बैम्बिनी। और कैसा डेल बैम्बिनी के अंदर इन्होंने ऐसी स्पेशल प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट क्रिएट की जिसके ज़रिए ऐसे मेथड्स और मटेरियल्स इस्तेमाल करके बच्चों को लर्निंग करवाई जाती थी जिनके ज़रिए उनको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के अंदर इन्वॉल्व किया जाता था कि बच्चे ख़ुद से काम करके सीखें। मारिया मोंटेसोरी की जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग थी या उसके जो एक्सपीरियंसेस थे लर्निंग के, उसके करिकुलम को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं: प्रैक्टिकल, सेंसरी एंड फॉर्मल स्किल्स। 3 हिस्से हैं उसके, प्रैक्टिकल, सेंसरी एंड फॉर्मल स्किल्स। आपको दोबारा मैं रिपीट करता चलूँ बात कि मारिया मोंटेसोरी जो है उसके स्कूल के अंदर जो बच्चे दाखिल किए जाते थे वो रोम की कच्ची आबादियों से बच्चों को लाती थी जो गरीब बच्चे होते थे। और उनको सबसे पहले जो प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाई जाती थी उसके अंदर उनको सोशल एटिकेट्स सिखाए जाते थे। सोशल एटिकेट्स के अंदर जिस तरह से खाने की मेज़ को किस तरह से सेट किया जा सकता है, खाने की मेज़ के ऊपर खाने किस तरह सर्व किए जाएंगे, यानी सेटिंग द टेबल, सर्विंग अ मील, फिर प्लेटें कैसे धोई जाएंगी, बर्तन कैसे धोए जाएंगे, और कपड़ों को टाई लगाना, बटन लगाना, और इस तरह से हाथ से काम करने के वो तरीके जिनके ज़रिए उनको मुआशरती अतवार सिखाए जाते थे, सोशल एटिकेट सिखाए जाते थे। तो ये सोशल एटिकेट सिखाना उसकी प्रैक्टिकल स्किल्स के अंदर शामिल था। नंबर 2 पे उनको फॉर्मल स्किल्स सिखाई जाती थी। फॉर्मल स्किल्स यानी रस्मी महारतें जिनके अंदर बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाया जाता था और उनको बुनियादी रियाजी के असूल सिखाए जाते थे। और नंबर 3 पे थी सेंसरी स्किल्स। और सेंसरी स्किल्स के ज़रिए उनको सेंसरी लर्निंग प्रोवाइड की जाती थी। यानी सेंसरी स्किल्स इस तरह सिखाई जाती थी कि उनके हवासे खमसा को इस्तेमाल करते हुए एम्पिरिकल नॉलेज उनको दिया जाता था। ऐसी कलर्ड पेंसिल्स, कलर्ड रॉड्स और सैंड ट्रेज इस्तेमाल करके, यानी रंगदार पेंसिलें इस्तेमाल करके, रंगदार चार्ट इस्तेमाल करते हुए, और रेत के ट्रेज के अंदर, बर्तनों के अंदर रेत डालकर सैंड ट्रेज बनाए जाते थे, यानी गीली रेत के ऊपर फिर बच्चों को हाथ से लिखना सिखाया जाता था। इस तरह से उनको सेंसरी एक्सपीरियंसेस इस्तेमाल करते हुए उनको सेंसरी स्किल्स सिखाई जाती थी। मारिया मोंटेसोरी के जो स्कूल सिस्टम है उसके अंदर डायरेक्टेड टीचिंग की जाती थी, यानी प्री प्लान टीचिंग मटेरियल्स इस्तेमाल किए जाते थे। और जिस तरह से हम पहले बात कर चुके हैं कि प्री प्लान टीचिंग मटेरियल्स को इस्तेमाल करते हुए उनको प्रैक्टिकल, सेंसरी और फॉर्मल स्किल्स सिखाई जाती थी। मारिया मोंटेसोरी के जो स्कूल के अंदर टीचर्स होते थे उनको टीचर्स या एजुकेटर्स नहीं कहा जाता था, बल्कि उनको डायरेक्टरेसेस कहा जाता था। ये दोबारा बात सुन लेंगे कि मारिया मोंटेसोरी के स्कूल के अंदर जो टीचर्स होते थे उनको डायरेक्टरेसेस कहा जाता था और प्रैक्टिकल, फॉर्मल और सेंसरी लर्निंग के ज़रिए उनको स्किल्स सिखाई जाती थी।
मारियो मोंटेसोरी की जो एजुकेशनल कंट्रीब्यूशंस है उनको हम यहाँ 3 पॉइंट्स के अंदर एनलिस्ट करेंगे कि उन्होंने सेंसरी लर्निंग के ज़रिए सेंसिटिव पीरियड्स का कंसेप्ट प्रोवाइड किया, फेजेस ऑफ डेवलपमेंट मुतारिफ करवाई और उनको सेंसरी मोटर एंड कॉग्निटिव लर्निंग की एक्टिविटीज़ जो है ना वो एजुकेशन के अंदर इंक्लूड की गई कि किस तरह से हवास खमसा को इस्तेमाल करते हुए, हाथों को इस्तेमाल करते हुए, जहन को इस्तेमाल करते हुए बच्चों की लर्निंग करवाई जा सकती है। यानी सेंसरी मोटर एंड कॉग्निटिव लर्निंग उनको किस तरह से प्रोवाइड की जा सकती है। फिर मारियो मोंटेसोरी ने ये चीज़ मुतारिफ करवाई दुनिया को कि जो लर्निंग है ये कोई सिंपल प्रोसेस नहीं है, कोई ये सादा अमल नहीं है, बल्कि ये रिकग्निशन करवाई कि लर्निंग इज़ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी और इसके अंदर वेराइटी ऑफ एक्सपीरियंसेस इन्वॉल्व होते हैं। और लास्ट पॉइंट ये है कि टीचर्स जो हैं वो भी कम्युनिटी का हिस्सा हैं, टीचर्स सोशल चेंज एजेंट्स हैं और इनकी शमूलियत से, इनकी पार्टिसिपेशन के ज़रिए बच्चों की लर्निंग को एनहांस किया जा सकता है। यानी टीचर्स को एक एक्टिव पार्ट स्टूडेंट्स की लर्निंग के अंदर करना पड़ेगा। दैट्स ऑल।